नमस्कार साथियों, स्टडी विद रवि पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, आज हम आपके सामने लेके आ चुके हैं अर्धनारीश्वर पाठ के प्यारे साथियों एमबीबीआई एंड सेलेक्टेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में निश्चित रूप से पूछे जा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का। पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है कि दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है। जी हाँ दोस्तों, दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक आपसे पूछा गया है। क्या कुरुक्षेत्र है, हुंकार है, रसवंती है या परणभंग है। याद रखिएगा, दिनकर जी की जो पहली काव्य पुस्तक कौन सी थी प्यारे साथियों, बिल्कुल यहाँ पे प्रणभंग, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। दिनकर जी की पहली कविता जो है छात्र सहोदर में प्रकाशित की गई थी, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी। जी हाँ दोस्तों, दिनकर जी की पहली कविता जो है ये कब प्रकाशित किया गया था, इसका जरा जवाब बताने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। दिनकर जी की यहाँ पे पहली यहाँ पे पूछा गया है। जी हाँ, पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी, जरा ये बताइएगा। तो दिनकर जी की जो पहली कविता है, याद रखिएगा 1925 में। कब प्रकाशित किया गया था प्यारे विद्यार्थी, 1925 में दिनकर जी की जो है पहली कविता प्रकाशित की गई थी। तो फटाफट से आप लोग अपना अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करेंगे। सभी का आंसर का वेट हम कर रहे हैं, फटाफट से आंसर आप लोग देते चलिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है, जरा बताइएगा। फटाफट से चलते हैं। तो अर्धनारीश्वर पाठ जो है, क्या नामवर सिंह है प्यारे साथियों, रामधारी सिंह दिनकर है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है या रामचंद्र शुक्ल है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे क्या पूछा गया है आपसे कि अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है। अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक जो है ये रामधारी सिंह दिनकर है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहे हैं। रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है, जरा बताइएगा। जी हाँ दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर की रचना यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि कौन सी है। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन जो है आपको पूरी तरह से आ रही होगी और इसका आंसर भी आपको पता होगा। तो फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास कीजिएगा कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है। क्या उसने कहा था है या उजूठन है, तिरिच है, अर्धनारीश्वर है। तो याद रखने का प्रयास कीजिएगा, ये जो है अर्धनारीश्वर है। क्या है, अर्धनारीश्वर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में नजर आ रहे हैं। दिनकर जी की जन्म जो है बिहार के किस जिले में हुआ था, ये जरा कमेंट करके आप लोग बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसको जरा आंसर में बताने का प्रयास कीजिएगा कि दिनकर जी का जन्म जो है बिहार के किस जिले में हुआ था। तो बिहार के किस जिले में हुआ था, यहाँ पे चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। समस्तीपुर, बेगूसराय, पटना या भोजपुर। याद रखिएगा, बेगूसराय में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, बेगूसराय में। 7 नंबर क्वेश्चन से प्यारे विद्यार्थियों कि अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है। अर्धनारीश्वर में प्यारे साथियों किस गुण का समन्वय है। नारी की है या पुरुष की है, नारी है, पुरुष की है, या यहाँ पे नारी और पुरुष दोनों की है, या इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने है, जरा बताने का प्रयास कीजिएगा। तो अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है, नारी और पुरुष दोनों की है। याद रखिएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में नजर आ रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर है। 8 नंबर क्वेश्चन से कि दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि दिनकर जी के अनुसार अगर पत्नी क्या है, यहाँ पे विचार है। पत्नी क्या है प्यारे विद्यार्थियों, विचार है। तो पति क्या है, ये क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। क्या बुद्धि है, समझ है, भावना है, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, ये जो है क्या है, एक प्रकार की भावना है। अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है। अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है। 9 नंबर क्वेश्चन जरा बताने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है। क्या ये निबंध है प्यारे विद्यार्थियों, कहानी है, या एकांकी है, व्यंग है। चार ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने है। तो अर्धनारीश्वर किस विधा से संबंधित रखते हैं, ये जो है एकांकी से संबंध है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी। नारीत्व की साधना जो है जीवन के अंतिम दिनों में किसने किया था। गांधी जी ने, रविंद्रनाथ ने, दिनकर ने या उदय प्रकाश ने। तो यहाँ पे गांधी जी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। फटाफट से चल रहे हैं हम लोग, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं और लगातार क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती की किस प्रकार का रूप है। इस का व्याख्या जो है आपके पूरे चैप्टर्स में किए गए हैं। अर्धनारीश्वर में शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप दिया गया है। क्या यथार्थ रूप दिया गया है, या कल्पित रूप दिया गया है, आदर्श रूप दिया गया है, या वास्तविक रूप दिया गया है। तो ये जो है एक कल्पना दिया गया है, कल्पित रूप है प्यारे विद्यार्थियों। क्या है, एक प्रकार का कल्पित रूप है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया। बुद्ध और महावीर जो है नारी को कौन सा अधिकार दिया था।
तो विष्णु होने का अधिकार दिया था। याद रखिएगा, कौन सा अधिकार दिया था? विष्णु होने का अधिकार दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ऐसे सवाल जो है आपसे पूछे जा सकते हैं, काफ़ी बड़ा भी क्वेश्चन है। कहता है पुरुष जब नारी का गुण लेता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। पुरुष जब क्या करता है, नारी का गुण लेता है तो क्या बन जाता है? देवता बन जाता है। किंतु नारी जब नर का गुण सीखती है तब वह क्या होती है? राक्षस हो जाती है। क्या हो जाती है? राक्षस हो जाती है। ये किसका कथन है? ये प्रेमचंद्र का कथन है। किसका है प्यारे साथियों? प्रेमचंद्र का कथन है। याद रखने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। किसका कथन है? प्रेमचंद्र का कथन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपके लिए होगा। प्रेमचंद्र के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तब वो क्या हो जाती है? किसके अनुसार आपसे पूछा जा रहा है? प्रेमचंद्र के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तब वो क्या हो जाती है? नारी जब प्यारे साथियों पुरुष का जब गुण सीख लेती है तो वो राक्षसी कहलाती है। क्या कहलाती है? राक्षसी कहलाती है। याद रखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस प्रश्न का क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर की नहीं है? दिनकर की कौन सी रचना नहीं है? उवर्सी नहीं है, रश्मिरथी नहीं है, जूठन नहीं है, या कुरुक्षेत्र नहीं है। तो याद रखिएगा प्यारे साथियों, जूठन जो है ये इनका नहीं है, बिल्कुल भी इनका नहीं है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा राइट आंसर होगा। सी क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा? गंधारी थी। गंधारी कौन थी जरा बताइएगा? जी हाँ, गंधारी कौन थी जरा बताने का प्रयास कीजिएगा। दुर्योधन की माँ थी, कृष्ण की माँ थी, या अर्जुन की माँ थी, या बलराम की माँ थी? याद रखिएगा, दुर्योधन जो था प्यारे विद्यार्थियों, जी हाँ, गंधारी जो था यह था दुर्योधन की माँ था। कौन था? दुर्योधन की माँ, जो कि आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में नजर आ रहे हैं। प्रेमचंद्र थे। प्रेमचंद्र कौन थे? तो ये थे एक प्रकार के कथाकार। क्या थे? कथाकार। दिनकर का जन्म कब हुआ था? जी हाँ दोस्तों, दिनकर जी का जन्म कब हुआ था जरा बताने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो 13 सितंबर 1908 को हुआ था। दिनकर किस युग के कवि है? ये भी काफ़ी बार पूछे गए सवाल है। तो ये जो है छायावादोत्तर युग के कवि है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? दिनकर जी की है, सॉरी क्या पूछा गया है? दिनकर जी की है, कौन सी रचना इनकी है? तो परशुराम की प्रतिरक्षा जो है इन्हीं का है। दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो ये जो हुआ था उवर्सी पर हुआ था। किस पे हुआ था? उवर्सी, जो कि आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में दिख रहा है। इनको इसके लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है? युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति जो होता है वो क्या होता है? कुरुक्षेत्र होता है। क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों? कुरुक्षेत्र। अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। अर्धनारीश्वर जो है ये किसका कल्पित रूप है? तो ये शिव और पार्वती का क्या है? कल्पित रूप है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। संस्कृत के 4 अध्याय किसकी कृति है? संस्कृत के 4 अध्याय जो है ये जो है रामधारी सिंह दिनकर का कृति है। याद रखने वाली बात है, ऐसे सवाल जो है काफ़ी बार पूछे भी गए हैं और इस बार भी उम्मीद है कि आपसे पूछा जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है एंड आज का लास्ट सवाल है कि कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? तो शुद्ध कविता की खोज जो है ये इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में नज़र आ रहे हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके फाइनल एग्जाम के लिए, बिहार बोर्ड के एग्जाम के लिए, और निश्चित रूप से ऐसे सवाल जो है पूछे जाएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। तो जरूर याद रखिएगा, काफ़ी MBBI सवाल था सभी, और निश्चित रूप से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत। पढ़ते रहे और बढ़ते रहे।